वेलकम स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम पास में आ चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने इसीलिए अब आपको क्लास 12 के कुछ चैप्टर्स लेना शुरू कर दिया है और इसी क्रम में मैं आपका पहला चैप्टर 12 का ले रहा हूँ, सॉल्यूशन। बिलियन बोलते हैं और यहाँ पर थोड़ी एक मैंने खासियत ली है। यूट्यूब पे अगर आप देखें तो आपको जनरली हिंदी में वीडियोज़ नहीं मिलते। मैंने आपकी इस परेशानी को समझते हुए बिल्कुल हिंदी मीडियम में आपके वीडियोस को लेकर के आया हूँ। चिंता की बात नहीं है, हिंदी के साथ साथ बिल्कुल सेम वीडियो आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे। अगर आपको कहीं पर ये लग रहा है कि आपको हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी चाहिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सारे फॉर्मूले वही होंगे, सारी डेफिनेशंस वही होंगी, मैं भी वही होऊंगा और सारे के सारे आपको तरीके समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से और सॉल्यूशन का हमारा पहला टॉपिक है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। सांद्रता में आपको मालूम है बहुत सारे सांद्रण के तरीके हैं, लेकिन सांद्रण का जो सबसे प्रभावी तरीका आपके सामने है, पहला तरीका, वो है आपकी मोलरता। तो यही हमारा आज का पहला टॉपिक है, मोलरता। मोलरता को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा है 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। क्या है मोलरता? 1 लीटर बिलियन में किसी विलेय के 1 मोल की संख्या या मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो ये हमारी हो गई इसकी डेफिनेशन। ये तो कोई डेफिनेशन। अब जरा हम फॉर्मूले चेक कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली पहला फॉर्मूला होगा मोलरिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, जिसको हमने स्मॉल n से दिखाया है, अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। अब हम क्या करें, अगर हम आयतन लीटर की जगह मिलीलीटर करेंगे तो हमें ऊपर 100 करना होगा। इज दैट क्लियर? हमें क्या करना होगा? ऊपर हमें 100 करना होगा। इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला यहां पुट कर दें, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। मैंने लगा दिया मोलरिटी इक्वल्स या मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा 1000 बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। हमने ऊपर 1000 क्यों लगाया? क्योंकि हमने आयतन लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, इसीलिए हमने ऊपर 1000 लगा दिया। पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें कई बार क्वेश्चन दूसरी तरह से आ जाता है, इसमें हमें एक कंसंट्रेशन दे रखी होती है, मास अपॉन मास, यानी कि भार बटे भार या भारानुसार आयतन। आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, भारानुसार आयतन वाले प्रश्न होते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए एक अलग फॉर्मूला है, जनरली आपको स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। वो फॉर्मूला होता है 10 इंटू बिलियन की घनत्व, बिलियन का घनत्व गुणा विलेय का भारानुसार आयतन, भारानुसार उसका जो प्रतिशत मात्रा है वो, अपॉन विलेय का अणुभार। इनको लगाइएगा, आपका काम बन जाता है। ये तो है हमारी पहली चीज। इसके बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन क्या आएंगे, हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या रहेंगे, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चंस कैसे होंगे। हम लोग इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, 250 मिलीलीटर बिलियन में 5 ग्राम NaOH है। इस बिलियन की मोलरता क्या होगी? क्या निकालना है आपको? इसकी आपको मोलरता निकालनी है। तो आपके लिए क्या तरीका होगा? सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप प्रैक्टिस भी करें। ये बात मेरी आप समझिए, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो हर बार फॉर्मूला जरूर लिखिए। ये मेरा आपको सजेशन है, आप कभी गलती नहीं करेंगे, इससे गलतियां अवॉइड होती हैं। तो मैं यहां पर फॉर्मूला आपको लिख रहा हूं, मोलरता बराबर, यहां पर आप देखिए भार के हिसाब से है पदार्थ का भार। हमारा पदार्थ क्या है? यहां पर हमारा पदार्थ यहां पर है NaOH, जो कि NaOH है, बटे पदार्थ का अणुभार
गुणा 1000, जैसा कि मैंने आपको सूत्र के अनुसार बताया था 1000, और अपॉन यानी बटे में क्या लगाएंगे हम, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, बिलियन का आयतन काहे में, मिलीलीटर में। ये हो गया। सारी आप जितने मान है रख दीजिए। आपका पदार्थ का भार है 5 ग्राम और अणुभार NaOH का होता है 40। आप लोगों को ये बातें याद करनी होंगी, पुरानी मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। गुणा 1000 बटे 250, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे 4 और यहाँ काटेंगे तो ये 10 और यहाँ से तो ये आंसर आ गया 1/2 और इसका आंसर आ गया 0.5 m। तो इस तरह से आपने देखा कितनी सरलता से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया।